हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है, हम लोग फिर एक बार फिर इकट्ठा यहाँ पे हुए प्रभु का महिमा के लिए। प्रभु का सब काम ये सब प्रभु का महिमा के लिए हो जाए। हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, खुश हैं? तो जोर से एक बार बोलते हैं हालेलुया, क्योंकि हर दिन परमेश्वर के साथ एक खुशी का दिन है। नहीं, हमेशा एक नई खुशी, नई बात, नया कुछ ना कुछ हमें मिलता रहता है, हम लेते रहते हैं। हालेलुया। जैसे हमें रोज़ खाना चाहिए, है ना, रोज़ हम खाना खाएंगे, राइट? उसी तरह से हमें रोज़ परमेश्वर से भी चाहिए, हमें कुछ लेना है, उनसे मांगना है कि परमेश्वर आज का मेरे लिए आज का मन्ना क्या है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। तो अब आज एक सहायक के बारे में बात करेंगे। सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, है ना? पवित्र आत्मा को मैं बात करूंगा डिटेल में। इतना नज़दीक है हमारे, और नज़दीक वर्ड भी गलत वो है, हमारे अंदर है, और फिर भी उतना सहभागिता हमारा नहीं है। वो अंदर है, मैं खुद, मेरे साथ, राइट? पवित्र आत्मा से नज़दीक कोई नहीं है, फिर भी वो सहभागिता वो मिसिंग है, वो एक रिलेशनशिप वो मिसिंग है। हम आज उसके ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, वो क्या बताऊं, बहुत 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 अच्छा है। हालेलुया। बहुत 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 अच्छा है। हालेलुया। तो हमें उससे थोड़ा सहभागिता, प्रेम, दोस्ती, वो सब उसके बारे में आज हम सीखेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि ये जब मैंने खुद इसकी गहराई में सोचना शुरू किया तो प्रभु ने मुझे बहुत छुआ, और थोड़ा नज़रिया, जैसे आप समझते हैं तो वो बदल जाता है, वैसे थोड़ा बदल गया। हालेलुया। सीधी सीधी बात बोलूँ तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई। हालेलुया। जो हम मुश्किलों में, परेशानियों में, अरे ये सही है, ये सही है, ये करूं कि ये करूं, तो ये सब में हम दुविधा में फंसे रहते हैं। ये काम ठीक है, ये काम ठीक है, मेरे हाथ से पाप तो नहीं हो गया, या पाप तो बड़ा आसान हो जाता है अगर हम अपना सहारा अपनी बुद्धि पे ना लेकर अपना सहारा हम पवित्र आत्मा पे से ले लें। प्रभु आप बताओ, राइट? हालेलुया। तो लाइफ बड़ी आसान कर दी है हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को देकर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। तो आइए मिलके प्रार्थना करते हैं और हम शुरुआत करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका पवित्र लहू डालते हैं प्रभु। यीशुए, छू ले सबको, सबके कान को खोलो प्रभु, हृदय को खोलो, हृदय के कान को खोलो प्रभु, सारी बातों को समझने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा आज क्या बात कर रहा है प्रभु, हालेलुया, वो गहराई में स्थापित होने पाए मेरे राजा, वो गहराई का बीज मेरे राजा हृदय में बोने पाए यीशु के नाम से, ताकि वो 60 गुना, 100 गुना, 30 गुना फल लाने पाए यीशु के नाम से। प्रभु इसके द्वारा सब लोग आशीष पाने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अभी सबसे पहले हम एड्रेस करेंगे होली स्पिरिट है क्या। नहीं, होली स्पिरिट शॉर्ट में हम बात करेंगे, हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा। तो होली स्पिरिट एक ट्रिनिटी के अंदर वो परमेश्वर है, राइट? पवित्र आत्मा, पिता का आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरा आत्मा, मेरा आत्मा, ठीक है, हम सबके पास आत्मा है। तो पवित्र आत्मा पिता का आत्मा है। अब जब यीशु स्वर्गारोहण हुए, उसने कहा जाने से पहले मैं जाऊंगा और पिता का आत्मा को भेजेंगे, जो कि आपके साथ वो रहेंगे। हालेलुया। और जितने भी अचंबा के काम मैंने किए उससे भी कई अधिक आप करेंगे। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा पिता के प्रेम की गहराई, सच्चाई,
सुसमाचार की सच्चाई हमारे दिल में और उसको स्थापित करेंगे। हालेलुया। तो हम ये कहते हैं, हम ये समझते हैं कि बाइबल हमें ये बताता है कि पवित्र आत्मा सबके लिए है। हालेलुया। सबके लिए फ्री गिफ्ट है, वो एक गिफ्ट। हालेलुया। यीशु मसीह से हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर हमने स्वीकार किया, और उस समय हमें एक फ्री गिफ्ट मिला। नंबर 1, हमें पाप से क्षमा मिल गई। किसी ने काम किया है पाप से क्षमा के लिए कि मैं पश्चाताप किया, मैंने ये काम किया और मैंने पाप के ऊपर उसके ऊपर विजय ले ली? ऐसा नहीं हुआ। हम लोग धर्मी बनते हैं हम विश्वास के कारण। हालेलुया। हम यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, उसके लहू पे विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पे विश्वास करते हैं। जो क्रूस के ऊपर हुआ, मेरा गलती यीशु ने उसका सज़ा ले लिया, और यीशु का पवित्रताई उसने मुझे फ्री गिफ्ट के रूप में दे दिया। फ्री गिफ्ट का रूप नहीं, फ्री गिफ्ट में ही दे दिया। हालेलुया। तो इसके लिए हम ये पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है प्रेरितों की पुस्तक में 2:17 में, हिंदी में पढ़ दो, मेरे पास इंग्लिश में, इन द लास्ट डेज आई विल पोर आउट माई स्पिरिट ऑन ऑल पीपल। माइक में पढ़ दीजिए हिंदी में प्लीज। 2:17 2:18, प्रेरितों की पुस्तक 2:17 2:18। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। सब मनुष्यों पर, नोट कर रहे हैं, सब मनुष्य। ये नहीं कि मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं हूं। जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके लिए पवित्र आत्मा है। सब मनुष्य, यहाँ हम जितने भी सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम विश्वासी हैं और सबके लिए पवित्र आत्मा है। हालेलुया। 18 भी पढ़ दीजिए। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणियां करेंगी। आमीन आमीन आमीन। प्रेरितों की पुस्तक 2:38 और पढ़ लेते हैं, 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा एक दान है, और उसके लिए क्या कंडीशन हमें यहाँ लिखी हुई है? पतरस ने क्या बताया कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि सब ने यहाँ पे मन फिरा के आए हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं। मन फिराकर कहाँ मन फिराकर? यीशु की ओर। यीशु को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार कर लिया, हमने मन फिराया और बपतिस्मा लिया। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो भी ले लीजिए फटाफट, कोई जल्दी, वो लेट नहीं करना, फटाफट ले लो। बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा, बहुत बढ़िया डिसीजन है। आप ये डिसीजन लेके आपको पछताना नहीं पड़ेगा कभी भी। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं इतना भला हूँ, मुझे चख के देख मैं कितना भला हूँ। हालेलुया। तो रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड, बपतिस्मा ले लो, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार करो, तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। अभी हमने पढ़ा, एक पापों से क्षमा और पवित्र आत्मा का गिफ्ट। हालेलुया। तो आज ये कोई भी मन में डाउट नहीं होना कि पवित्र आत्मा मेरे पास नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे पास है, प्रभु ने दिया है, वो गिफ्ट है। राइट। तो अभी कोई गिफ्ट देता है तो आप क्या करते हो? मैं एक गिफ्ट लेके आऊंगा, आप गिफ्ट ले लोगे, ठीक है, तो उसको स्वीकार करें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, है ना। तो हमारे को एक एटीट्यूड है इसके अंदर रखना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने पवित्र आत्मा का गिफ्ट मुझे दे दिया, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अगर सोचता है कि मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला है, डाउट में भी अगर कोई हो, तो आज इस बात को क्लियर कर लो। आज ये बोल दो, प्रभु क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया है, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार किया है, मैंने मन फिराया है, तो पवित्र आत्मा का गिफ्ट है आपके लिए, वो उसको
कुछ नहीं करना, उसके लिए मेहनत नहीं करनी है मुझे, गिफ्ट के लिए मेहनत नहीं करनी होती, गिफ्ट करने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए उसको कोई परिश्रम नहीं करना होता। वो मेरे को गिफ्ट है, क्या करना है? एक चीज, प्रभु तेरा धन्यवाद तेरी पवित्र आत्मा के लिए। तेरे वचन में लिखा है आई विल पोर आउट द स्पिरिट ऑन ऑल पीपल, सब जन के ऊपर मैं पवित्र आत्मा उड़ेल दूंगा। हालेलुया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रेरितों के पुस्तक के अंदर 4 में लिखा हुआ है ऐसा कि जब वो 3000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, तो उस समय जब उन्होंने प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में वो उतर आया, पवित्र आत्मा हर जन के ऊपर उतर आया। हालेलुया। आफ्टर दे प्रेड एंड दे वर ऑल फिल्ड विद द होली स्पिरिट, ऑल, सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा किसके लिए है? मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे लिए है, सबके लिए परमेश्वर ने दिया है और वो मेरे लिए है। ओके, कोई डाउट नहीं रहना। आज पवित्र आत्मा, ये सोचना कि वो मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये मैं नींव के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा, पहले तो मैं, सबसे पहले मेरे पास एलिजिबिलिटी है। समझ रहे हो मेरी बात? एलिजिबिलिटी इन द सेंस, एलिजिबिलिटी का हिंदी शब्द क्या होगा? योग्यता। मेरे पास मेरी योग्यता है पवित्र आत्मा को पाने के लिए। तो योग्यता के अंदर मन फिराना और बपतिस्मा लेना, राइट? तो वो पवित्र आत्मा का योग्यता मेरे पास हो गया, वचन में हमने अभी पढ़ा। हालेलुया। और अब हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा है कहाँ? कहाँ है? कहाँ है? राइट, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। परमेश्वर हाथ से बना हुआ बिल्डिंग का जगह पे अब नहीं रहता है। परमेश्वर हाथ से, ये कंक्रीट का बिल्डिंग या दीवार, उसके अंदर वहां पर वो नहीं रहता है। वो अपना बेटा के हृदय के अंदर रहता है। हालेलुया। अपना बेटी के हृदय में रहता है वो। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अंदर है। सोच के देखो, सोच, एक बार इसको इमेजिन करो। मैं चाहता हूं आप लोग सब इस आंखें बंद करो और सोचो इस बात को कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। वो ट्रिनिटी, गॉड, परमेश्वर, स्वर्ग धरती को बनाया हुआ परमेश्वर, वो मेरे अंदर वास करता है। सोच के देखो इस बात को, कितना बड़ा बात है ये, कितना सुंदर बात है, कितना अच्छा बात है। जो मेरे पास योग्यता भी नहीं है, जो मैं पाप से भरा हुआ, पाप करने वाला, अभी भी गलती से मैं पाप करता हूं, वो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा, हालेलुया, आपने भरा है। हालेलुया। ये गहराई को हमें समझना है अच्छे से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये आपका परमानेंट स्थान है। ये टेंपल से प्रभु बाहर नहीं जाता, टेंपल, मंदिर से प्रभु बाहर चला जाएगा? नहीं जाएगा। प्रभु आपको प्रेम से लेके आएगा। अगर आप पाप से, मेरा विषय नहीं है फिर भी मैं बता देता हूं, पाप में आप चले गए तो आपको प्रेम से वो लेके आएगा, वापस लेके आएगा, छोड़ेगा नहीं आपको बिल्कुल भी। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप तिरस्कार नहीं कर दोगे, रिजेक्ट नहीं कर दोगे, तब तक वो आपके पीछे हमेशा लगा रहेगा, आपको खींच खींच के लेके आता रहेगा, छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कहाँ है? हालेलुया। मैं हमारे वर्ड को मेरे बोलता हूँ, मैं अपना, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं बोलता हूँ मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है।
मतलब एक गर्व का एक वो आता है कि अरे यार पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मतलब इससे मैं खुश हो जाता हूं बहुत ज्यादा। हालेलुया। तो इसकी गहराई के अंदर उतरना है, इस गहराई को मतलब इसको इसको हमें मतलब एक जैसे क्या बोलेंगे, जैसे मेरे हृदय में मेरे शरीर में हार्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, हमें सबको तो सबके हार्ट है ना। तो उसी तरह से पवित्र आत्मा है, राइट। तो मेरा मानना यह है कि हमारे अंदर दो आत्मा रहते हैं, एक मेरा आत्मा रहता है और एक पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें एक अब पवित्र आत्मा के समझते हैं कि जब परमेश्वर मेरे हृदय में रहता है तो वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन करता है। हालेलुया। एक्सपेक्टेशन बोले तो एक रिलेशनशिप आपसे चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 में 26 में, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को यहां पर यूहन्ना एक सहायक बता रहे हैं, सहायक। हालेलुया। सहायक, जैसे पिता मेरे नाम, जिसे पवित्र आत्मा, यूहन्ना 14:26, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा एक सहायक है, एक हेल्पर है, एक आपको हेल्प करने वाला, आपको एक संभालने वाला, एक आपका साथी है जो कि आपके हृदय के, आपके शरीर में, आपके मन में रहता है। हालेलुया। अब हमें ये सहायक की रेगुलर एक हमें जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। समझा पा रहा हूं मैं? अच्छे समझ में आ रहा है आपको? तो पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है जो आपके हृदय में वास करता है। मैं आपको जान के थोड़ा रिपीटेशन कर रहा हूं, स्लो चल रहा हूं समझाने के लिए, ताकि पूरा गहराई से हम इसको समझने पाए। हालेलुया। और जब, और कोई नहीं, शब्द का क्या अर्थ है? वो है फेलोशिप। हालेलुया। फेलोशिप मतलब, और थोड़ा आसानी से समझें तो फ्रेंडशिप, एक सहभागिता, एक दोस्ती, एक हम बहुत सारे रिलेशनशिप हम पवित्र आत्मा के साथ मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एक पति पत्नी के रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। कैसे रिलेशनशिप होते हैं भाई? वो पति पत्नी में एक तो पति पत्नी का रिलेशनशिप हो गया, फिर एक प्रेमिका का रिलेशनशिप होता है उसके अंदर, फिर उसके अंदर एक माँ का भी रिलेशनशिप होता है। वो माँ जैसे ध्यान रखती है वैसे पत्नी अपने पति का ध्यान रखती है, या वाइस वर्सा, इस तरह से। तो इस तरह से एक सहायक का रिलेशनशिप होता है। समझो, एक रिलेशन है पति और पत्नी, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट रिलेशनशिप हैं। वो आपके बच्चों की मदर है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे रिलेशनशिप हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वही रिलेशनशिप में पवित्र आत्मा और हमारे बीच के अंदर का रिलेशनशिप को हम डिस्क्राइब और समझने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तो एक फ्रेंड का रिलेशनशिप, फ्रेंड। सोचो, अभी हम धरती के ऊपर बहुत सारे फ्रेंड हमारे होंगे, लेकिन वो सारे फ्रेंड हो सकता है अपने लालच के लिए काम करते हो सकता है असली हैं कि नकली हैं, आपको गलत रास्ते पे लेके जाएंगे, सही रास्ते पे लेके जाएंगे, कभी आपसे लड़ाई होगा, कभी झगड़ा होगा उसके साथ, है ना। तो और लेकिन आपके साथ पवित्र आत्मा है जो कि एक बिल्कुल सच्चा दोस्त है आपका, सच्चा, कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेगा, कभी भी आपको गिरने नहीं देगा, कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, कभी भी आपको तंग नहीं करेगा, कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचाएगा।
हालेलुया। वो एक ही काम करेगा, आपको हमेशा ऊपर उठाएगा, वचन में ऊपर उठाएगा, यीशु मसीह के पास लेके जाएगा, वो और ऊपर उठाएगा ताकि आप कहीं गिरने ना पाओ। हालेलुया। ऐसा फ्रेंड अच्छा है ना? सोच के देखो, मेरा फ्रेंड जो यहाँ है, हालेलुया, जो सबसे पावरफुल है, मेरा जो धरती का फ्रेंड है वो कितना पावरफुल होगा? कुछ नहीं होगा पावरफुल। हो सकता है आपका फ्रेंडशिप एक कोई सीनियर वकील है, या कोई आप सीनियर क्या बोलते हैं, कुछ भी मिनिस्टर है, कोई वो फ्रेंड आपका होगा, लेकिन वो मिनिस्टर से भी मिनिस्टर, राजाओं का राजा, वो आपका फ्रेंड है। ओ मेरा फ्रेंड है, ओ पवित्र आत्मा मेरा फ्रेंड है भाई। सोच के देखो इस बात को, है ना? यीशु, पवित्र आत्मा, पिता का आत्मा, जगत का परमेश्वर, धरती को बनाया हुआ, स्वर्ग को बनाया हुआ, वो मेरा फ्रेंड है, राइट? तो इस रेवलेशन के अंदर हमें जीना है एक्चुअली। ये जब हम अपना रेगुलर काम हम कर रहे हैं, ये इसको हमें रेगुलर अपना प्रैक्टिस में लेके आना है। हालेलुया। तो मैं अपना उदाहरण में भी आपको समझाऊंगा मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे बात करता हूँ। तो कभी पवित्र आत्मा को मैं बॉस बोलूँगा, कभी दोस्त बोलूँगा, बड़े भाई बोलूँगा, या पवित्र आत्मा बोलूँगा। ठीक है? बड़े भाई क्या करना है इसके अंदर? बात कर रहा हूँ मैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े भाई ये इसके अंदर ये परेशानी आ रही है, ये इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है ना? तो ऐसे करके आप बात कर लीजिए, और ये पवित्र आत्मा को पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं सोचना कि कोई भी चीज में पवित्र आत्मा आपसे दूर है। कोई अगर पुराने समय का, सुबह का, पिछले दिन का पाप आपके हृदय में आपको कॉन्वेक्ट कर रहा है, कंडेम कर रहा है, तो 2 मिनट में फटाफट क्षमा मांग लो। प्रभु मुझे क्षमा कर, अपने पवित्र लहू से धोके मुझे शुद्ध कर दे, और फटाफट पवित्र आत्मा के साथ फिर सहभागिता के अंदर आप जुट जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो एक फ्रेंडशिप का रोल बहुत अच्छा पवित्र आत्मा को अदा करना आता है, और हमें उसको हमें महसूस करना है, और हमें वो जो फ्री गिफ्ट है वो हमें उसको उसका फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा उठाना तो क्या मैं बोलूँ, परमेश्वर का फ़ायदा तो नहीं उठाते हैं। मेरा मतलब है कि जैसे कि जो आँख से मेरे ओझल है, पवित्र आत्मा मेरा फ्रेंड मेरे आँख से आज तक ओझल था, तो वो आज जो मेरी लाइट में आ गया, मैंने सुन लिया, समझ लिया, तो उसके साथ वो चाहता भी यही है कि मेरे से फ्रेंडशिप बनाओ, तो बना लो। फायदा ही है ना? हालेलुया, फायदा ही है ना? नुकसान होगा क्या? कोई ऐसा सोचता है कोई नुकसान होगा? नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। वो आपका एक पार्टनर है। हालेलुया। अब हम पार्टनर क्या होता है? नुकसान में पार्टनर, फायदे में पार्टनर, दुख में पार्टनर, सुख में पार्टनर। पार्टनर हिंदी में पार्टनर, वो पार्टनर सब समझते हैं, है ना? वो पार्टनर है। हालेलुया। तो आप पवित्र आत्मा से आप एक क्लोज इंटीमेसी के साथ, क्लोज रिलेशनशिप आप डेवलप कर लो। वो आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो खुद चाहता है। हालेलुया। तो वो जो अभी एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, जैसे कि कोई भी आपके परेशानी आ रही है, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, चाहे वो अपने ऑफिस में है, घर में है, बिजनेस में है, बच्चों के साथ है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप बोलो पवित्र आत्मा देखो ना मेरे बच्चे को,
मैं ऐसे ही बोलता हूँ, पवित्र आत्मा देखो ना मेरे बच्चे को, वो देखो, उसको संभालो, वो मोबाइल ज़्यादा देख रहा है, देख रही है, उसको संभालो, उसको लेके आओ आप, है ना। तो जब हम ऐसे बात करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है कि वो उस पवित्र आत्मा को बहुत पसंद है। हालेलुया। इसको ही फेलोशिप बोलते हैं, इसी को ही सहभागिता बोलते हैं। हालेलुया। पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से। हालेलुया। एक 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 यीशु मसीह में क्या बोलते हैं, हाँ मुझे चाहिए कि आज ये वचन के बाद हम अपने जीवन के अंदर इसको इस तरह से बात पे चलेंगे। हालेलुया। पक्की हाँ है ना सबकी? हालेलुया, हालेलुया। एक इंटीमेसी के अंदर चलना। इंटीमेसी बोले तो क्लोज रिलेशनशिप, वेरी वेरी क्लोज रिलेशनशिप, जो कि को क्लोज रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है ना। उससे क्लोज कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसी तरह से पवित्र आत्मा आपसे चाहता है कि क्लोज रिलेशनशिप के अंदर चलना, कि रोमी 5:5 के अंदर, बाय द होली स्पिरिट द लव ऑफ द फादर हैज बीन पोर्ड आउट। हिंदी में प्लीज पढ़ दीजिए। तो एक डीप लव, गहरा प्यार, गहरा प्यार के अंदर पवित्र आत्मा चाहता है कि आप मेरे बच्चे वो साथ में रहें। हालेलुया। डीप लव का भाई क्या फायदा होगा? हो सकता है आपके मन में ख्याल आ जाए, सोच आ जाए, किसी के मन में है, चलो नहीं है तो मैं आंसर करेंगे इसको। तो डीप लव आप किससे करोगे? एक एक ये सब हम बात जानते हैं ना, यीशु मसीह पिता इज अवर लवर, वो हमें लव करता है, ये बात सब जानते हैं ना इस बात को। हालेलुया। रोमी 5:5 पढ़ लेते हैं। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन, 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 आमीन। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसने पिता का प्रेम मेरे हृदय में डाल दिया है, भर दिया है। हालेलुया। अभी कौन ज्यादा आपसे प्रेम, आप यीशु से ज्यादा प्रेम करते हो या यीशु आपसे ज्यादा प्रेम करता है? राइट? क्योंकि जब मैं पापी ही था तब परमेश्वर मेरे लिए धरती पे उतर आया और उसने मेरे लिए क्रूज पर बलिदान दिया। वो प्रेम ही खाली ये काम ये कर सकता है, जो प्रेमी व्यक्ति है। तो आई वुड से, मैं ये बोलूँगा कि जैसे बोलते हैं ना, मैं थोड़ा वर्ल्डली टाइप में, कि माई गर्लफ्रेंड, माई वाइफ इज इन मैडली इन लव विद मी, यू नो, मेरी पत्नी या मेरा पति मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, यू नो, हम बोलते हैं ना ऐसे। तो वो पवित्र आत्मा, पिता, यीशु मसीह आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा, मतलब कोई उसकी लिमिट ही नहीं है। कितनी गहराई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई परमेश्वर की प्यार की है। हालेलुया। हम नहीं जान सकते इसको। हालेलुया। तो वो पवित्र आत्मा मेरे पास रहता है, तो वो पवित्र आत्मा वो मेरे से भी तो प्रेम करता है ना, राइट? तो वो पवित्र आत्मा का जो डीप लव है, जो डीप लव यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने, पिता ने हमारे ऊपर नौछावर कर दिया, वो डीप लव को मुझे रिस्पॉन्ड करना है। तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है? कि मुझे उससे प्रेम के अंदर चलना है। अब जब क्या होगा, जब प्रेम के अंदर मैं किसी से प्रेम करता हूं तो क्या करूंगा? उसको दुखाने वाली बात नहीं करूंगा। हालेलुया। समझा पा रहा हूं मैं आपको? जब कोई व्यक्ति अपनी पति पत्नी से जब हम प्रेम करते हैं तो हम कहते हैं कि ये इसको मैं संभाल के रखूं, उसको हर चीज़ में दे दूं, जो चीज़ उसके मन में है, जो चाह रहा है वो मेरे से, वो मैं उसको पूरा कर दूं। हालेलुया। प्रभु हमसे क्या चाह रहा है? हमसे ये चाह रहा है कि आप जो
अनंत जीवन में आपने प्रवेश किया है, वो मृत्यु तक भी, इस धरती में भी मृत्यु तक भी उसको मेंटेन करके चलो। हालेलुया। ताकि आपका आत्मा नाश नहीं होना, आपका आत्मा मेरे पास आना है। हालेलुया। तो वो प्रेम जो यीशु मसीह ने हमारे ऊपर न्यौछावर किया, वो प्रेम जो पिता ने हमें दिया, वो प्रेम पवित्र आत्मा, हालेलुया, मुझे सिखलाता है, बताता है मेरे हृदय के अंदर। वो इस बात को और बड़ा करता है, दिखाता है कि पिता ने, यीशु मसीह ने कितना प्रेम किया। एक छोटा छोटा बात है, आप इसके एक एक शब्द की गहराई के अंदर आप जब सोचेंगे बैठ के, तो आपको पता चल जाएगा कि एक पाप करने का स्वभाव अपने आप कट जाएगा। हालेलुया। आप करेंगे ही नहीं। हालेलुया। मैं नहीं मानता कि आप यहाँ जो बैठे हैं कोई भी जान के पाप करता है, हो जाता है। हालेलुया। तो जब हम यीशु के प्रेम के अंदर चलेंगे तो उस समय वो हमारे जीवन से कट जाएगा। वो कैसे कटेगा, मैं आपको बड़ा सरल तरीके से समझाता हूँ। जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि जैसे एक अंधेरे कमरे के अंदर जब मैं लाइट को ऑन कर दूंगा तो अंधेरा कह सकता है कि मैं नहीं जाऊंगा? मैं अंधेरा कहेगा मैं तो रुकूंगा यहाँ पर, लाइट जितनी मर्जी जलाओ? ऐसा नहीं होता। जैसे ही लाइट ऑन होगी तो अंधकार को जाना ही पड़ेगा। राइट? उसी तरह से जब हम यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता होके चलते हैं तो पाप टिक ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। पाप नहीं टिक सकता। हालेलुया। जो भी भाई और बहन पाप की समस्या में चल रहे, समस्या इन द सेंस पाप की उसके अंदर चल रहे हैं कि यार मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मैं नहीं करना चाहता हूं, जैसे पौलुस ने बोला मैं नहीं करना चाहता हूं लेकिन फिर भी मेरे से पाप हो जाता है। अगर आप वो परिस्थिति में सोचकर रहकर आप परेशान हो रहे हैं तो यीशु मसीह के प्रेम के अंदर, पवित्र आत्मा की सहभागिता के अंदर और बढ़ जाइए। हालेलुया। वो कैसे, जैसे पतझड़ के पत्ते जैसे गिर जाते हैं ना, पाप हमारे जीवनों से ऐसे ही गिर जाएगा। हालेलुया। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालेलुया। तो हम पाप फोकस नहीं, पाप के ऊपर फोकस रखेंगे, या हम कहते हैं शैतान के ऊपर फोकस रखेंगे, पाप के ऊपर फोकस रखेंगे तो फिर वो उस तरफ देख रहे हैं। हम यीशु मसीह की ओर देखें। हालेलुया। जब मैं यीशु मसीह की ओर देखता हूं वो अपने आप डाउन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझा पा रहा हूं मैं अच्छे से? प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। एक शेयरिंग है ना, एक जो दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, सहभागी होता है, वो हम उससे शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग मतलब आप अपना दिल खोल के बताते हो, पवित्र आत्मा अपना दिल खोल के बताएगा आपको। हालेलुया। कि वो क्या चाह रहा है। और मैं आपको सब बता दूं, सच बता दूं कि ये सब उसको पसंद है, पहली बात, और 100% मेरे फायदे की चीज है। 100%, 200%, 1000%। आप अपना के देख लीजिए, आप करके देख लीजिए, ये रिलेशनशिप के अंदर आप चल के देख लीजिए। बहुत बढ़िया, सुंदर, सुगम, आपके रास्ते आराम वाले हो जाएंगे, खुशियों वाला जीवन हो जाएगा। जैसे हमारे को पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। हिंदी में सॉरी सब समझ जाएंगे, है ना, पढ़ा है सबने। तो वो सब फल जो है, जो पवित्र आत्मा के फल हैं, वो आपके जीवन के अंदर से नजर आएंगे। हालेलुया। और हम परमेश्वर के, तब जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं और सहभागिता करते हैं तो हम पवित्र पिता के दिल को छू लेते हैं। हालेलुया। वचन क्या बताता है? वचन हमें यही बताता है कि आई डोंट डिजायर सैक्रिफाइस बट ओबीडियंस। हालेलुया। मुझे, आप वचन को मानो,
मेरे को वो चाहिए, मुझे बैल बकरी का या कोई और सैक्रिफाइस नहीं चाहिए, राइट? वो टाइट उसको बाद में चाहिए, पहले वचन को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं बता रहा हूँ टाइट का इंपॉर्टेंस नहीं है, वो अलग इंपॉर्टेंस है। मैं यहाँ पे प्रेम के विषय में मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हालेलुया। तो एक पवित्र आत्मा के साथ, टाइम क्या हुआ? ठीक है। तो पवित्र आत्मा के साथ हमें एक शेयरिंग वाला, एक प्रेम का शेयरिंग, हर तरह की बात करो। जैसे अपने हम ऑफिस से आएंगे तो ऑफिस में आज ये हुआ, आज मैं ये किया, आज उसके पास गया, आज बॉस ने मेरे को गुस्सा कर दिया, आज ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, जो भी बात है लेडीज़ अपना घर के अंदर कि आज ऐसा हुआ, आज बच्चे ने मुझे बड़ा तंग किया, आज मेरा पता है ऐसा हुआ, पता है ये क्या हुआ, इसके अंदर कि मैं वहाँ गया था, फिर उस तरफ गया, फिर वहाँ पे ऐसा हो गया, फिर वो हो गया। तो ये तरह का बात आप पवित्र आत्मा से कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको मज़ा आ जाएगा, मन खुश हो जाएगा। हालेलुया। हमारी आदत है कि हमें फ़ोन करके भाई या बहन को बताएंगे, राइट, अपने दिल का हाल, राइट। मैं आपको बताता हूँ अपने दिल का हाल, आप पवित्र आत्मा को बता दो। हालेलुया। आपका जीवन अनंत में जीवन हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने जो हमें अनंत जीवन दिया वो स्वर्ग में तो हमारे लिए है ही है। प्रभु ये चाहता है आनंद में जीवन, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये सब आपने एक्सपीरियंस धरती पर भी करना है। हालेलुया। बीमारी में आप नहीं रह सकते हो। हालेलुया। अगर बीमारी है तो वो घुस बैठी है, वो वहां पर, वो ये शरीर परमेश्वर का शरीर है, टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। वो घुस बैठी है बीमारी, चिंता, दुख, कलेश, लड़ाई झगड़ा, फूट, वो सब घुस बैठी है। घुस बैठे ठीक बताया ना मैं, है ना? घुस बैठी मीन्स जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स, जो अनऑथराइज्ड तरीके से घुस गए अंदर। हालेलुया। वो आपके जीवन में नहीं उनको जगह देनी है, वो आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। यीशु के नाम से छोड़, उखड़ और निकल जा इन जीसस नेम। तो इस तरह से हमें शेयरिंग, सहभागिता परमेश्वर के साथ इंटीमेसी में चलना है। और सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कभी नहीं भूलना कि पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। एक परमेश्वर नहीं, परमेश्वर, वो परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, और ही इज द कैप्टन। कैप्टन बोलते हैं ना कि यार बॉस, ही इज द बॉस। अगर आप मालिक, बॉस, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो और अंदर आपको कुछ और मन में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक नहीं है, तो अपनी चीज़ को डाउन करके, अपनी चीज़ को नहीं करके, अपने मन को नहीं करके, जो पवित्र आत्मा बोल रहा है उसको कर लीजिए। हालेलुया। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ इसको। अभी ऑफिस में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, झूठ बोलने का बहुत मौका आ जाता है कि, और हो जाता है कि हम झूठ बोल देते हैं। तो मेरी प्रार्थना परमेश्वर से रहती है कि प्रभु मेरे को आप सिखाओ कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। हमें पता है कि परमेश्वर को झूठ पसंद नहीं है, तो झूठ नहीं बोलना है। तो मैं प्रभु फिर भी, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, प्रभु मैं फिर भी बोल देता हूँ, कुछ मेरी मदद करो, राइट। मैं जब नहीं सुन रहा हूँ ना, मुझे पकड़ के ऐसे ऐसे हिला देना आप। मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे पकड़ के हिला देना, जोर से हिला देना मेरे को, जोर से, अगर मैं आपकी नहीं सुन रहा हूँ तो, ठीक है। मैं ऐसे बात करता हूँ इस तरह से। तो अभी क्या होता है, तो 2-3 चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर, शॉर्ट में अब ख़त्म करूँगा जल्दी से, कि वो अभी कोई झूठ बोलने का मेरे मुंह से निकलने से पहले वो बता देगा, पवित्र आत्मा बता देगा, अभी ये आ रहा है, इससे झूठ नहीं बोलना तुम। वो पहले तैयार कर देता है आपको, राइट। उनको तो पवित्र आत्मा को पता है कि आप क्या करने वाले हो, राइट।
तो भाई ये गिर सकता है, उसको मालूम है यहाँ फिसल की जगह है, गिर जाएगा। तो वो मुझे पहले ही बता दिया कि भाई वो भाई आ रहा है, तो उसको उससे सच बात करनी है बिल्कुल, राइट। तो वो उस तरीके से वो मुझे प्रिपेयर कर देता है, तैयार कर देता है, हिम्मत आ जाती है, राइट। हाँ, कि आपको लगता है हाँ यार परमेश्वर है ना। देखो राइट टाइम पे अगर आपको ये मन में चेता आ जाए, एक चेतना आ जाए कि हाँ परमेश्वर है ना, जब हम एक्शन करने के लिए जा रहे हैं उस समय पे, राइट, तो वहाँ पर हमारे मन में एक आ जाए, अरे हाँ यार ओ प्रभु है ना, यीशु है ना यार, हो जाएगा, यीशु है ना, पर मैं पवित्र आत्मा ने कह दिया ना झूठ नहीं बोलना, तो मेरा फायदा ही होगा। हालेलुया। मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि पवित्र आत्मा ने मुझे कई बार बोला पुनीत सिगरेट छोड़ने, जब मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, सिगरेट छोड़ने के लिए, राइट। तो वो सिगरेट मैं पी रहा हूँ, पवित्र आत्मा बोल रहा है लेकिन मैं सिगरेट पी रहा हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ, मैं जब पीने के समय, तो अंदर इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं खलबली मच गई, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो गया मैं। और क्या मैंने सुना कि मेरा दम घुट रहा है। मेरा दम नहीं घुट रहा था उस टाइम पे, लेकिन मैंने ऐसा सुना, तो वो पवित्र आत्मा ने बोला कि मेरा दम घुट रहा है। तो वो चीज़ एक टर्निंग पॉइंट बन गया मेरे लिए। तो मैंने वो, प्रभु अब खत्म, छुट्टी, फिर नहीं पिया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ, आपको सही मार्ग पे लेके जाने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा जो सहभागिता करता है, आपका दोस्त आपके साथ है, वो आपको गाइड कर देगा। कभी हमने सब भाई और बहनों ने यहाँ महसूस किया होगा कि कभी हम कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं तो हाँ, लेकिन उसकी चिंता आ जाती है, कोई आ जाता है यार ये ठीक नहीं लग रहा, अंदर से ठीक नहीं लग रहा। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप विश्वासी जन हो, तो वो वहाँ पर पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है ये नहीं करो। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हमें चिंता उठ जाए, जब मन के अंदर ऐसी बात हो जाए, तो वहाँ पर अपने बढ़ते हुए कदम को वहाँ पर रोक लो, सोचो। देखो बहुत सारी पाप और गलती हम बिना सोचे समझे कर डालते हैं, ऐसे ही बहुत सारा हमारे जीवन से ऐसा हो जाता है। तो जब आपके मन में एक चिंता, अनरेस्ट, परेशानी जीवन के अंदर, नॉट जीवन, उस समय पर आपके हृदय में चलनी शुरू हो जाए, दिमाग में चलनी शुरू हो जाए, यार ये कुछ ना ठीक नहीं लग रहा, तो डोंट डू इट, रुक जाओ और सोचो उसके बारे में पहले, फिर एक्शन लो। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर कि पहले कर डालते हैं, पहले बोल डालते हैं, करने के बाद सोचते हैं। ये भी बहुत आसान है इससे निकलना। तो वो क्या है कि प्रभु मैं पहले कर डालता हूँ फिर सोचता हूँ, तो मुझे बदल दे। मन फिराने का, मन फिराओ हमारा एक नींव संदेश है कि मन फिराना है मुझे, भाई मुझे, भाई पवित्र आत्मा, भाई मुझे बदल दे, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, राइट, ठीक है। तो हमें हमेशा इस तरह से पवित्र आत्मा को एक बॉस का दर्जा देकर चलना है कि वो जो कह रहा है, तो वो फिर मना हो गई तो नहीं जाना, हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसको पता है कि हम कहाँ परेशानी में फंसने वाले हैं, कहाँ दिक्कत में फंसने वाले हैं। हालेलुया। और हम बिल्कुल, अब शॉर्ट करूंगा मैं इसको, सहायक का भी और पैराक्लिटोस शब्द होता है, तो वो हमें संभालने वाला, हमें काउंसिल करने वाला एक हमारा सहायक है, हमारा वकील है, हमें बचाने वाला हमारा रक्षक है, और जो एक गार्डियन हो के, अभिभावक गार्डियन बन के एक हिमायती हमारा, राइट, और जो सिफारिश करने वाला, इंटरसेसर, एक सिफारिश करने वाला, वो मेरा परमेश्वर है और वो मेरे हृदय में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपके हृदय में जो पवित्र आत्मा वास करता है, वो आज आपसे पुकार रहा है और कह रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ।
प्लीज़ अपनी लाइफ में मुझे आप इन्वॉल्व कर लीजिए, अपनी लाइफ में मुझे और ज़्यादा जगह दे दीजिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा की ये बात को आप नीचे नहीं करेंगे और इसके ऊपर चल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये बहुत खुशी का बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत फ़ायदे का बात है। 5 उंगलियां घी में है। हालेलुया। सब फ़ायदे ही फ़ायदे का काम है। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद। आमीन।